हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप में से बहुत लोग के मैसेजेस आ रहे हैं मैम, डीएम की बहुत ही मिसिंग एनर्जी फ़ील हो रही है, बहुत पर्जिंग हो रही है। इवन नैन्सी ने भी रिक्वेस्ट की थी एनर्जी के लिए। बट दोस्तों आज मैं चाहती हूँ कि मैं आज एक सीधा आपको सॉल्यूशन बताऊँ, जिससे कि आप किसी भी एनर्जी पे डिपेंड ना रहो, राइट? और एक आध क्वेश्चन जो आपके पास मेरे पास जो आए हैं ईमेल्स पे, बहुत ही जो मेजॉरिटी में क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उसका जवाब आज देना चाहती हूँ एक छोटे से वीडियो के फॉर्म में। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन मैं चाहती हूँ आप लोगों को देना। जैसे कि मैंने कोडिपेंडेंसी वाले वीडियो में एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया है आपको कि आप उस कोडिपेंडेंसी को हील कर सको, उसी प्रकार ये आज का वीडियो है एक परमानेंट सॉल्यूशन आपकी इस डीएम के लिए जो मिसिंग एनर्जी है, सो दैट आप लोग अपने को आज़ाद कर लो हर प्रकार की कोडिपेंडेंसी से, हर प्रकार की हैवी एनर्जी से, मिसिंग एनर्जी से। एंड दैट इज़ माई पर्पज़। अगर आप आज़ाद नहीं हो, इतना इनर करने का आप उन्मुक्त नहीं हो, खुश नहीं हो, तो बेकार है। सो क्या तरीका है, कैसे समझें कि कैसे हम इस कोडिपेंडेंसी से, इस मिसिंग एनर्जी से, इस हैवी एनर्जी से निकलें, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका डीएम आपके अंदर है और आप लोग भी कई बार सुन चुके हो, बस फील ही नहीं करते हो। ठीक है, आप लोग को ये अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा दैट यू आर वन सोल, you and your twin flame are one. You are already one. You are already united. किस यूनियन का आप लोग वेट कर रहे हो? ठीक है, आपकी सोल ऑलरेडी यूनाइटेड है और ये आपकी सोल जानती है। बट प्रॉब्लम क्या है, आपका जो माइंड है ना, वो आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि माइंड को हमेशा प्रूफ चाहिए होता है कि अभी हम लोग बात तो कर नहीं रहे हैं, अभी तो वो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो मेरे मैसेज को सीन भी नहीं करता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझे घोस्टिंग कर रहा है। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम। हमारी बात कब होगी, वो कब कन्फेस करेगा, हमारा यूनियन कब होगा, होगा कि नहीं होगा, फिर मेरी शादी अगर उससे नहीं हुई तो, या वो इतना लेट आया और फिर मेरे घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं, वो मेरा ट्विन है कि नहीं, मैं इस जर्नी पे हूँ कि नहीं। इतने सारे सवाल, ये जो सवाल की मैंने लिस्ट बनाई है आप लोग के सामने, पूछिए ये लिस्ट कहाँ से निकलती है? ये लिस्ट निकलती है आपके फियर से, लैक ऑफ ट्रस्ट से, और सरेंडर की एनर्जी नहीं होने से। और ये सब चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? आपके ब्रेन से। क्योंकि ट्रस्ट नहीं है गॉड पे तो फियर है, सरेंडर नहीं भगवान को इसलिए फियर है, ट्रस्ट नहीं है इसलिए फियर है। और फियर कहाँ से आता है? दिमाग से। एंड फियर इज द लो वाइब्रेशनल एनर्जी। मतलब आप कहाँ अटके हुए हो? अभी भी रूट चक्रा में। कैसे यूनियन होगा बताइए? तो कैसे निकला जाए परमानेंटली? डोंट रेस्ट ऑन द चैनलिंग्स, एनर्जीज। अपने आप पे, खुद पे डिपेंडेंट रहिए एंड यू कैन रिलीज योर सेल्फ, यू कैन रिलीड फॉर एवर। सिंपली चेंज योर बिलीफ सिस्टम। हम एक बिलीफ सिस्टम को अभी भी पकड़े हुए हैं, 3D का बिलीफ सिस्टम। मैसेज आएगा तभी हम आज़ाद, तभी हम यूनियन में हैं, वो कन्फेस करेगा तभी हम यूनियन में हैं। अपने इस 3D के जब तक बिलीफ सिस्टम को ही नहीं छोड़ोगे, आपका यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। एंड द थ्रू आउट द लाइफ आप बस वेट करते रह जाओगे और वेट करते रह जाओगे, या आप पर्जिंग होती रहेगी या हैवीनेस होती रहेगी। सिंपली चेंज, create your new belief system. Mark my word, create your new belief system that we are already one. We are one soul in two incarnations. We are same, we are together, we are united. My twin flame is always with me. तो जब तक आप ये अपने, देखिए आपके सोल एंड आपके ब्रेन की फाइट होती रहती है। तो शुरू में इस फाइट में आपका ब्रेन के ये सब थॉट्स, ये सब फियर्स आपको बहुत परेशान करते हैं। बट वंस आपने इन थॉट्स के ऊपर अपनी विजय हासिल कर ली, तो आपके ब्रेन को ही मानना पड़ता है यस यू आर वन। और जब ये ब्रेन मान जाता है तो आप अपने अंदर से ये फील करने लगते हो कि यस आई एम ऑलरेडी यूनाइटेड, वी आर ऑलरेडी वन। तो अभी ये एक बहुत ही बारीक सी एक लाइन है, इसको क्रॉस करना है। कहते हैं LOC, एक लाइन ऑफ कंट्रोल, कि आपने इस लाइन को, इस ब्रेन और सोल की वॉर के बीच में, ये लाइन को अगर वंस आपने क्रॉस कर लिया,
आप परमानेंटली आज़ाद हो जाओगे इस थॉट से दैट आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम नॉट इन यूनियन। एंड जब जब आप, और मैं बता दूं आपको गारंटी के साथ कि जिस दिन आपने ये लाइन क्रॉस कर ली उसी तभी से ही आपकी यूनियन चालू होगी, जिसको कहते हैं परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। वरना ऐसे तो डीएम आते हैं और आएंगे, ट्रिगर करेंगे और चले जाएंगे। हर बार वो ट्रिगर करने भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप ये लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस ही नहीं कर रहे हो। पर किस दिन परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होगा? जिस दिन आप ये हमेशा के लिए एक एटर्नल ट्रुथ की तरह ये मान लोगे कि वी आर ऑलरेडी वन, वी आर ऑलरेडी यूनाइटेड, हम लोग एक ही हैं, वी आर स्प्लिट सोल इन 2 इनकारनेशन। ठीक है, उसके बाद जब आपके दिमाग को भी ये बिलीव होना शुरू हो जाएगा, आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा और आपके यूनिवर्स विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग यू योर यूनियन। बट अभी क्या होता है, योर थॉट ऑफ ईच एंड एवरी थॉट ऑफ सेपरेशन दिस टाइम, कि उसका मैसेज नहीं आ रहा है, वो उसने इतने दिन से मुझे कॉल नहीं किया, हमारी 3 महीने से बात नहीं हुई, हमारी 1 साल से बात नहीं हुई, दिस थॉट इज क्रिएटिंग लैक, दिस थॉट इज क्रिएटिंग सेपरेशन एंड सो यू आर मैनिफेस्टिंग सेपरेशन। ठीक है, सो आपकी लैक की एनर्जी ही आपके सेपरेशन को और आगे ट्रिगर कर रही है, राइट? सो वेरी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स। जब आपके थॉट में योर थॉट्स क्रिएट द टाइमलाइन, ठीक है, तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग इन योर थॉट्स दैट वी आर ऑलरेडी यूनाइटेड, वी आर ऑलरेडी वन, यू आर हैप्पी एंड यू आर सेटिस्फाइड, तब यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। ठीक है, और यस, इस तक पहुंचने के लिए ही होता है हमारा सिस्टमैटिक इनर वर्क, जो हर प्रकार के फियर से आपको रिलीज करता है। सिस्टमैटिक इनर वर्क कैरीज ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो आपके ट्रॉमास हैं, फियर्स हैं, वुंड्स हैं, यू नो, उसको उनसे आपको हेल्प करता है बाहर निकलने में, रिलीज करने में, दैट बैलेंस योर एनर्जी। ठीक है, सो एंड फास्ट ट्रैक योर यूनियन। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, अक्सर मुझसे डीएफ अब इस मोड पे आके ये कहती है कि मेरे डीएम की शादी हो गई तो क्या मैं अब दूसरी शादी में चले जाऊं? इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ एक सिंगल आंसर दूंगी, ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, लेकिन एक बात, एक एडवाइस जो एक सच है वो मैं बताना चाहती हूँ। उसके बाद डिसीजन आपको खुद को लेना है। आपके पर्सन की अगर शादी हो गई है तो आपको ही समझना चाहिए ही गॉट और शी गॉट हिज और हर कार्मिक सिलेबस। ठीक है, शायद आपने इतना अच्छा इनर वर्क किया कि उनको भी उनका सिलेबस मिल गया और वो जल्दी से अपना कार्मिक बैगेज क्लियर करके आपके पास आएंगे। ठीक है, बट अगर आपको पेशेंस नहीं है, आपको लगता है कि यार मुझे तो, मैं इस मैट्रिक्स की रिचुअल्स को, इस मैट्रिक्स की कंडीशनिंग को छोड़ ही नहीं सकती, आई वॉन्ट टू गो विद द मैरिज, मेरे पेरेंट्स एंड एवरीथिंग सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आई वॉन्ट टू फॉलो द कंडीशनिंग, आई कैन नॉट टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। तो आप ट्विन फ्लेम क्यों हो? किस चीज़ के ट्विन फ्लेम हो? अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते हो या आपको कंडीशनिंग फॉलो करनी है मैट्रिक्स की, मतलब इट इज़ नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपको अगर कंडीशनिंग फॉलो करनी है, मतलब आपको मैट्रिक्स छोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने ट्विन फ्लेम को सिर्फ मात्र एक हाउ टू गेट योर एक्स बैक की तरह ट्रीट किया है, आपको इस जर्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हेन यू आर नॉट, इट मीन्स यू आर नॉट चूजिंग दिस जर्नी, यू आर एक्चुअली, यू वांटेड योर ट्विन फ्लेम बैक एज योर बॉयफ्रेंड। वरना आपके डीएम की शादी हो जाने से आपकी जर्नी का अंत हो गया है, ऐसा नहीं होता है। यू मस्ट नो दैट यू, आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए ही बने हो। अगर आपने एक सांचे का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग वो लेमन का सांचा होता है, तो आप दोनों को भगवान ने यिन यान एक सांचे की तरह बनाया है। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही फिट बैठते हो, ठीक है, और आप उन अपने ट्विन फ्लेम के लिए ही बने हो। बट आप किसी और को लाइफ में चूज करोगे तो वहाँ पर एक सांचे में वो सांचा फिर परफेक्ट नहीं होगा, मतलब आपकी लाइफ में हमेशा हलचल रहेगी, आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, आप परेशान रहोगे। तो चॉइस इज योर्स कि आपके आसपास जो भी हालात हैं उसके हिसाब से आप कंडीशनिंग को चूज़ करते हो, आप मैट्रिक्स को चूज़ करते हो, या आप जर्नी को चूज़ करते हो। इट्स अप टू यू, दिस इज़ अप टू द पर्सन एंड टू पर्सन।
बस ट्रुथ यही है कि अगर आप ट्विन फ्लेम बनाए गए हो तो यू आर बॉर्न विद अ हायर पर्पस, और आप अपने ट्विन फ्लेम के ही साथ सबसे ज़्यादा फिट बैठते हो। वही वही आपका एग्जैक्ट सांचा है, वही हर यिन का वही यान है, और कोई भी आपको कंप्लीट और पूरा नहीं कर सकता। एंड दैट इज़ द ओनली आंसर। मुझे ये क्वेश्चन बहुत आता है और आई कैन नॉट टाइप सो लॉन्ग इन ईच एंड एवरी मैसेज और मेल, सो आई थॉट कि लेट मी आंसर इन दिस थिंग इन द वीडियो। कि डिसीजन आपका पर्सनल है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बट सच्चाई क्या है, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप सिर्फ अपनी ट्विन फ्लेम के लिए ही बने हो। यू आर मेंट टू बी विथ योर ट्विन फ्लेम ओनली। चाहे उनकी शादी हो गई हो तो आपको अपनी जर्नी को पूरी करना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को। एंड यस, इसमें मुझे एक पॉइंट और याद आया। समटाइम्स आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि मैम हमारे हस्बैंड या वाइफ बहुत ही अच्छे हैं, दे आर सोलमेट, मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे शादी करना चाहता है या वो मुझे चाहता है कि मैं वापस कैसे जाऊँ। आई रियली वांटेड टू आंसर, सी अगेन द सेम थिंग कि यहाँ आप क्या चूज़ कर रहे हो, आप जर्नी को चूज़ कर रहे हो या आप कंफर्ट जोन चूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम जो है आपके, इट जस्ट थिंक लाइक आप एक ट्रेन में बैठे हो, आप एक सफ़र को, एक मुकाम को तय कर रहे हो, आपका एक डेस्टिनेशन है, आपको वहाँ पहुँचना है, और राह में कुछ लोग आपके साथ, आपकी गाड़ी में आपके साथ बैठे हैं, वो बहुत अच्छे थे, आपको उनके साथ सफ़र बहुत अच्छा लगा, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सफ़र आपका बहुत अच्छा बीत रहा है तो वो जो यात्री, वो राहगीर, वो पैसेंजर जो आपके साथ बैठा है उस ट्रेन में, वो अंत तक आपके साथ जाएगा। उसको वहाँ उतरना पड़ेगा जहाँ उसका डेस्टिनेशन होगा, राइट। तो इस चीज़ को अटैचमेंट मत समझिए। अगर आप किसी प्रकार के अटैचमेंट में हो तो अभी आपने जर्नी, मोक्षा की जर्नी पूरी नहीं करी, बिकॉज अटैचमेंट इज अगेन नॉट कवर्स इन दैट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में नहीं आता है अटैचमेंट। एवरी सोलमेट और कार्मिक, आप जो भी हैं वो आपके कार्मिक हैं, आपका कर्मा जुड़ा है, बस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्मा। सोलमेट के संग पॉजिटिव कर्मा कि वो आपको चुका रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग दे रहे हैं कि भाई आगे ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट है, पेनफुल है, आपको अपने ट्विन तक पहुंचना है, आपका मुकाम आपका ट्विन फ्लेम है, आपका डेस्टिनेशन परमानेंट हार्मोनियस यूनियन है। तो समवेयर योर सोलमेट इज समवेयर गिविंग यू द हीलिंग कि तुम आराम से पहुंच जाओ, बिकॉज मेरे पास तुम्हारा बहुत ही अच्छा पास लाइफ का खाता है, दैट आई नीड टू पे यू बैक। ठीक है, कार्मिक अगर है तो वो भी आपको एक प्रकार से नेगेटिवली आपको ट्रिगर दे के आपको समवट हेल्प कर रहे हैं इस जर्नी पे जल्दी जल्दी अपनी हीलिंग करना, ट्रॉमा क्लियरिंग करना और आगे बढ़ने के लिए। बट आपके साथ अंत तक कोई जाएगा नहीं, ना सोलमेट ना कार्मिक। दे आर ऑल द पैसेंजर्स ऑफ द ट्रेन जो अब तक डेस्टिनेशन पे उतर जाएंगे। सो अटैचमेंट्स को रिलीज़ करिए, ठीक है, अपनी जर्नी को चूज़ कीजिए, थिंक वाइजली कि आप क्या चाहते हो। अगर आपने अपनी सोल की नहीं सुनी तो आप पूरी लाइफ टाइम कन्फ्यूज रहोगे, दुखी रहोगे और अपनी अबेंडेंस को मैनिफेस्ट नहीं करोगे। बस मैं आपको इनडायरेक्टली और बहुत शॉर्ट में इतना ही कहूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दिस जर्नी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अलाइन विद द गॉड, you are responsible to in union with your twin flame and choosing your twin flame and claiming your twin flame very honestly from your soul। और ये जर्नी सोल की है, इसको सोल के साथ जिए, दिमाग से मत जिए, वरना आप हमेशा एक फाइट का हिस्सा बने रहेंगे, फाइट बिटवीन द ब्रेन एंड द सोल। और उसका रिजल्ट क्या होगा, आप लोग सिर्फ दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, अनकंफर्टेबल रहेंगे, लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी, लाइफ चैलेंजिंग हो जाएगी और कुछ भी मैनिफेस्ट आप लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएंगे, नॉट इवन द अबंडेंस। ठीक है, थिंक वाइजली, चूज़ योर जर्नी और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।